साहब इनको देखिए, पहले एक बार फोकस करो सारे पत्रकार बंधु भाई। इस देश के, इस धरती के, इस मातृभूमि के जो मालिक हैं, जो इस देश के राजा हैं, मैं कह रहा हूं सपा के एक सांसद इनके बारे में गलत बोल रहा है, इस देश के मालिक के बारे में गलत बोल रहा है, इनके वंशजों को आतंकी बता रहा है, दंगाई बता रहा है। ये 2 कौड़ी का आदमी, समाज के टुकड़े में पलने वाला, इस देश में जिन लोगों ने इस कैंडिडेट को चुना, इनके टैक्स पे पलने वाला, इनके टैक्स पे सोने वाला, इनके टैक्स पे करने वाला ये सांसद हमारे पूर्वजों को इस तरीके से अपमानित कर रहा है और हम लोग शांत बैठ जाएं। ये लोग हितैषी बन रहे हैं और जिन लोगों की वजह से आज भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम के आगे मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसका नाम है सांसद है रामजी लाल सुमन। अगर आप लोग सही में चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, सबसे पहले वोट का, ताकि और एक छोटी सी प्रसिद्धि पाने के लिए और सपा का एक सांसद अपनी पूंछ हिला रहा है कि मैं अपनी बहुत अच्छी वफादारी साबित कर दूंगा अखिलेश के सामने। हमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारा समर्पण जिसके प्रति है वही सही है। अबू आजमी जैसे लोग जिसकी वजह से पहले औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। कौन है औरंगजेब, कौन है बाबर, कौन है खिलजी, पता ही नहीं है। जिनने अत्याचार करा उनको तो बाप बना रहे हो और जिन्होंने बचा के रखा उनको गद्दार और कायर बता रहे हो। एक बार इतिहास पढ़कर देख लो। और तुम बोल रहे हो उस योद्धा के लिए, हमारे महाराणा सांगा के लिए, कि जिन्होंने एक हाथ कटने पर, एक आंख फूटने पर, 80-80 घाव होने पर, एक पैर कटने पर भी तुम लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो ऐसे योद्धाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके खिलाफ जो भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हम सारे भाई एक हैं। भाई साहब, हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था जिस तरीके से आप औरंगजेब को गलत बोल रहे हो, अगर उन्होंने भी गलत बोल दिया हिंदुओं के नेताओं को या हिंदुओं के पूर्वजों को, तो इसमें गलत क्या है? अमित भाई, आप भी तो औरंगजेब को गलत बोलते हो। हम औरंगजेब को, पत्रकार महोदय आपको एक बात बता देते हैं। औरंगजेब का महिमा मंडल अगर आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। औरंगजेब क्रूर था और बाबर क्रूर था। इस देश के अंदर जितने लुटेरे आए वो सब क्रूर थे। आप इनसे तुलना कर रहे हो, इनके पैर की जूती के बराबर नहीं है वो लोग। पैर की जूती, ये भगवान है हमारे, और जो हमारे भगवान है और हमारे भगवान का अपमान कहाँ करा गया? लोकतंत्र के मंदिर में, जिसे प्रधानमंत्री भारत का लोकतंत्र हमारा मंदिर कहते हैं, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर क्या एक मर्द नहीं था जब ऐसा बयान दिया गया? जनता के चुने प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, 500 से ज्यादा संख्या है सांसदों की, क्या पूरी संसद में एक मर्द सांसद पैदा नहीं हुआ था जो जनता को विश्वास दिलाता है कि अगर आपके सम्मान पर ठेस किसी नेता के द्वारा पहुंचाई गई हमारे भगवान को टारगेट लेके, तो उसे वहीं संसद में जवाब देना चाहिए था। अगर आज हम यहाँ पर खड़े होकर एफआईआर और कंप्लेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि एफआईआर करना मात्र इनको सम्मान दिलाना नहीं है, क्योंकि इनका मान और सम्मान और भारत का आज जो भी सर्वस्व है वो सब हमारे योद्धाओं के वजह से है। ये 2 कौड़ी के नेता, ये जनता को राशन चावल बांटकर मुफ्त की राजनीति करने वाले, ये युद्ध की नीति को गलत ठहरा रहे हैं, योद्धाओं को गलत बता रहे हैं। जो लोग युद्ध के मैदान में, जिन्होंने बल से देश की रक्षा करी, उनको छल से आज ये लोकतंत्र के मंदिर में बुरा बता रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं बात करता हूं आज समस्त सनातनियों से और उन सभी क्षत्रिय योद्धाओं से कि जिनके पूर्वज हैं हम, हमारे ये भगवान। अगर सुनकर आज शांत हैं तो फिर आपसे बड़ा कायर इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 70 साल में सरकार ने हिंदुओं को कायर बना दिया। इतना बड़ा कायर बना दिया कि हमारे भगवान का अपमान अगर किया गया तो संसद में एक भी कोई नहीं बोला, कोई मर्द नहीं था क्या वहां पर? जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा जो भेजे गए जितने प्रतिनिधि थे, क्या एक प्रतिनिधि ने भी एक जनता के व्यक्ति के वोट का सम्मान नहीं रखा? क्या हम वोट इसलिए करते हैं कि आप संसद भवन में बैठकर हमारा उपहास उड़ाओगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान उड़ाओगे, हमारे योद्धाओं का अपमान उड़ाओगे? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और रह गई बात इनाम की, मैं कह रहा हूं अपना घर बार बेच के उस परिवार को हर सुविधा और हर कानूनी मदद देने का आश्वासन देता हूं पूरे समाज की तरफ से। जो आज ये जो बैठे हैं ना, अगर राणा सांगा ना होते तो आज ये भी टोपी लगाकर घूम रहे होते देश के अंदर और आज बुरा ना बोल रहे होते, क्योंकि आज इनकी औकात, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी के इतिहास में और उनकी राजनीति में आखिरी कील ठोकने का काम अगर किसी ने किया है तो इस समाजवादी पार्टी की राजनीति की आखिरी कील इस व्यक्ति ने ठोकी है। हम तो सोच रहे थे अखिलेश ठोकेगा,
लेकिन ये तो आखिरी कील तो इसने ठोक दी जिसने हमारे योद्धाओं का सम्मान कैसे करके दिखाया लोकतंत्र में, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा असम्मान अगर वो वोट पाकर लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के करेंगे तो ऐसे अपमान करने वाले नेताओं को सबक सिखाना जनता का काम है, क्योंकि कानून से तो ये बचते रहेंगे। हमने सवाल करा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि आप जिन राणा सांगा की या महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की बातें कर रहे हैं, आखिर मुगलों को लेकर कौन आया? मुगलों को लेकर कौन आया? देखिए, ये आप जितना पीछे जाओगे विवाद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अरे हम कह रहे हैं तुर्कों को कौन लेके आया था भारत के अंदर? सबसे पहले तुर्क आए थे। आप बात कर लो ना, तुर्कों से शुरू कर लो ना, जहां से शुरुआत हुई थी। कहां मुगलों पे पहुंच गए? जिनके बच्चे हैं बाबर के, वही तो आज लोकतंत्र के मंदिर में अपमान कर रहे हैं ना हमारे योद्धाओं का। आप बताओ ना, इस देश के अंदर राजनीति जिहाद पर, और जिस प्रकार आज देश के अंदर हम देख रहे हैं नीतियां राजनीतियां बलात्कार पर, जिहाद पर हो रही हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। और हर उस पीढ़ी का जो कमा कमा कर टैक्स दे रही है, और उनके टैक्स से आज महिमा मंडल किए जा रहे हैं आक्रांताओं के। ऐसे महिमा मंडल आज दिल्ली के अंदर देख लो, एक एक आक्रांता के नाम के बोर्ड लगाकर महिमा मंडल किए जा रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है बाबर महान अकबर महान। ये सब किसके टैक्स से दिया जा रहा है? हमारे टैक्स से। हमारे योद्धाओं ने एक एक रक्त रणभूमि में कर्ज चुकाया है माँ भारती का, और उसके बाद उनकी दी हुई विरासत और उनके दिए हुए गढ़ और किले जितने भी थे, आज उनका ये वापसी सिला दिया जा रहा है। हमने इसलिए अपने सम्मान के लिए आज हमारे बीच में कोई समाज का, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति अगर यूं बोले कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने हमारी बहन बेटियों को नोचा, यहाँ से सब लूट के ले गए, लुटेरे डकैत, अगर उनको कोई महान बताने लगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप बताओ ना आप। भाई औरंगजेब कौन था? अकबर कौन था? बाबर कौन था? हुमायूं कौन था? ये सब लुटेरे डकैत आए, और वो कोई बहन बेटियां लेकर के नहीं आए थे भारत में। उन्होंने आप अगर राजपूत समाज से हो, आप कोई गुर्जर समाज से हो, आप कोई जाट समाज से हो, आप कोई जाट समाज से हो, आप कोई दलित समाज से हो, सब समाज की बहन बेटियों की, बच्चों की इज्जत लूटी और नोचा, और इज्जत नोचने के बाद पेड़ों पे उल्टा दिया इन लोगों ने। आज अगर उनको हमारे ये 2 करोड़ का आम जनता के टैक्स के पैसे से और आम जनता का चुनाव अगर ये बोल रहा है, उनको महान बता रहा है, तो इसकी मानसिकता उसकी फिर तो वही आए थे ना, टुकड़े गैंग वाले, जेएनयू वाले हैं, फिर तो लुटियन जैन वाले आए थे ना। आप समझो ना ये कौन ले। ये मैं बताऊं, ये उस पार्टी का व्यक्ति है जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये उस पार्टी का व्यक्ति है जो बोलता था, जिनका लीडर बोलता था मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, तो उसके लीडर भी तो ऐसे ही होंगे ना। क्या पता इसने मुल्ला मुलायम के आए आकर के। सर, जिस तरीके क्या देश के अंदर राजनीति का इतना स्तर गिर गया है कि अब महापुरुषों का अपमान संसद के अंदर होगा, डेवलपमेंट पे तो बात होगी नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनता से मैं कहना चाहूंगा, अपने घर में एक लोटा रखो। जब ये समाजवादी पार्टी के नेता तुम्हारे घर पर आए तो उसी लोटे से पानी पिलाओ, और सालों को बोलो कि इस लोटे में और मेरे घर वाले लोटे में कोई फर्क नहीं है। जब अगर इस तरीके के राजनेताओं को पार्लियामेंट में जाने के बाद मुगलों और भारत के राजपूत राजाओं ने, जिन्होंने अपनी तलवार की नोक पर गर्दन रख के राष्ट्र की सेवा के लिए बलिदान हो गए, मातृभूमि की सेवा के लिए, स्त्रियों के मान सम्मान की सेवा के लिए बलिदान हो गए, अगर उनमें फर्क नहीं पता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर लोटा भर के पानी पिलाओ और बोलो इनसे कि इस लोटे में और मेरे घर के किचन के लोटे में कोई फर्क नहीं है। बना तो साला स्टील का ही है, और पियो पानी इसका, और बताओ मुझे क्या अंतर है मुगल में, क्या अंतर है भारत के उन बेटों में जो बेटी के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए कट मर गए। उनकी पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला भी कईयों के नहीं बचा, फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटे। आज भी मातृभूमि पर जरा सी भी आंच आए तो जहां भी राजपूत है उसकी रगों में खून उबलता है, वो मातृभूमि के लिए मरता है, मिटता है। भारत के किसी भी बेटे बेटी के लिए यदि एक राजपूत का सर कटता है, गिरता है रक्त लहू उसका जमीन पर, तो वो गर्वान्वित होता है, उछलता है शान से, कहता है मैं पैदा ही हुआ हूं अपनी मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, भारत की बेटी के लिए, बेटे के लिए, समाज के लिए। क्या कभी मुगलिया सल्तनत की औलादों ने कहा क्या कि वो भारत की मिट्टी के लिए, भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए पैदा हुआ है? वो लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, कभी नहीं कहेगा। यही अंतर है जो लैट्रिन में रखे लोटे का और किचन में रखे लोटे का अंतर है। समाजवादी पार्टियों को बता दो
मुगलों और तुर्कों में और हिंदू समाज के सनातनी वीरों में यही अंतर है। ये भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी जिस तरीके वो किसी का वंशज बताने वाले अखिलेश यादव ने रामविलास सुमन के बयान का समर्थन किया है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अखिलेश यादव की बात करूंगा। वो समाजवादी पार्टी आज कहीं ना कहीं इस्लामिक ओर की तरफ बढ़ चुकी है। जब अकबर की बात की जाती है, जब औरंगजेब की बात की जाती है, तो वहां पर हमारे शौर्य महाराणा प्रताप की बात आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, साहस की बात की जाती है तो राणा सांगा की बात आती है। पर हैरानी की बात है कि एक, मैं साफ बोलूंगा, राणा सांगा का अपमान करने वाला संसद में खड़े होकर बोलता है, पर वहां इतने सांसद खड़े होते, कोई वहां से उठकर एक थप्पड़ तक नहीं मारता। हम सीधा, जैसे विजय भाई ने बोला है कि उसको जो भी उसके समर्थन में है के बीच का इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगला पैदा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट भेजे, पार्षद, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, ऐसे भेजे मर्द जो शेरनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। कैसे आपने मर्द भेज रखे हैं, तो सबक नहीं सिखा सके। चलो भाई अभिषेक भाई, जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। मेरे हाथ में FIR है, कमिश्नर साहब की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर। आज मैं पूरे समाज से, पूरे हिंदू समाज से कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बार ध्यान से देख लो इस FIR को। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कई लाख संगठन हैं, पर आज कहाँ सोए हुए वो संगठन? सबको निकल करके बाहर आना चाहिए। अगर इस देश में 5 लाख संगठन है तो इसके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा FIR होनी चाहिए। और सरकार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इस देश का सर्व हिंदू समाज, केवल राजपूत समाज नहीं, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ, मेरे भाई है, अलग अलग समाज से सारे भाई आते हैं, इन्होंने आकर के FIR कराने का काम करा और डंके की चोट पर बोल रहे हैं अगर इस 2 कौड़ी के आदमी नीच पर अगर इनसे शिकंजा नहीं कसता तो हम संसद नहीं चलने देंगे। फिर हमें मत कहने गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये आतताई हैं। और दूसरी चीज, एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग साफ बोलना चाहता हूँ कि महाराणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी देख करके अगर खोला तुम्हारा रक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। यह पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, चाहे वो दादा सूरजमल हो, या किसी भी जाति धर्म हिंदुओं में किसी भी जाति से कोई भी वीर शिरोमणि है या हमारे कोई भी क्रांतिकारी हैं, अगर उनका अपमान करने का काम करेंगे तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम यह पूरा हिंदू समाज करेगा। और एक चीज और कर लीजिए, ये भाई सवाल नहीं, अब ये देख लीजिए, आ जाओ भाई, ये भाई ये क्या कर रहे हैं? ये तो सांसद है। ये नवाजवादी पार्टी का नहीं है, ये देश की एक पार्टी है, नवाजवादी पार्टी, जो इस देश के अंदर नवाजवादी पार्टी उसका सांसद है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। जो समाजवादी जिसको आप कहते हो, असलियत में वो नवाजवादी पार्टी है, वो औरंगजेब और बाबर का DNA। क्या बताएंगे? देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं और जो कट्टर हिंदू सनातनी है वो रामजादे हैं, और ये लोग इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है।